आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चाहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिविजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिविजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो आज की पाठचर्या प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार आपके लिए कि सफल लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, बल्कि वे कड़ी मेहनत करते हैं और फिर अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। तो निरंतर प्रयत्न करते रहिए। आपकी सफलता का एक ही मूल मंत्र है आपका नियमित अध्ययन, और नियमित अध्ययन आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएगा। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। संशयात्मक कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? जवाब में ज्ञानेंद्र पति को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। सन 2006 ईस्वी में संशयात्मक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति जी को दिया गया। दूसरा प्रश्न बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शब्द से ग्रहण किया जाएगा? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने लक्षणा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न ब्रज कोकिल किस रचनाकार को कहा जाता है? ब्रज कोकिल किस रचनाकार को कहा जाता है? जवाब में आपने सत्यनारायण कविरत्न को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पर। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है। विद्यापति जी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, यह कथन किस विद्वान का है? 5वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, बिल्कुल सही उत्तर। 6वां प्रश्न संख्या 6 है कि डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो। डूबत भारत नाथ बेगी जागो अब जागो, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रबोधिनी कविता से अवतरित यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। 7वां प्रश्न है कि कठ गुलाब का प्रकाशन वर्ष क्या है? कठ गुलाब रचना मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई 1996 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 8 हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? उदय नारायण तिवारी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष पीजी खेर, बाल गंगाधर खेर थे। 10वां प्रश्न रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? जवाब में अभिनव गुप्त को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है, यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना आपने, बिल्कुल सही उत्तर। 12वां प्रश्न पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा नामक कविता के रचनाकार के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को आपने चुना, तो राइट आंसर है आपका। 13वां प्रश्न है कि आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? आज और आज से पहले यह आलोचनात्मक रचना कुंवर नारायण की है। 14वां प्रश्न कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? जवाब में आपने 10 द्वार से सोपान तक सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। 1991 ईस्वी में 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया।
15वां प्रश्न है कि आत्मा की आंखें, धूप और धुआं किस कवि की रचना है? रामधारी सिंह दिनकर उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1964 ईस्वी प्रकाशन वर्ष आत्मा की आंखें का, वहीं धूप और धुआं 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न है कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लेखक कौन है? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने गोविंद मिश्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1998 ईस्वी में इस रचना के लिए उन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। 17वां प्रश्न है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 18, महाअंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? महाअंधेर नगरी नाटक विजयानंद द्वारा लिखा गया नाटक है और 1892 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 19 है कि विलक्षण बात तब होनी चाहिए जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से न होता। यह कथन किस विद्वान का? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है कि विलक्षण बात तब होनी चाहिए जब हिंदी गद्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से न होता, और जवाब में बच्चन सिंह को आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 20, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यह पंक्तियां किस लेखक की हैं? गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यह पंक्तियां सूरदास की हैं। 21वां प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य रचना है? चरणदास चोर नाट्य कृति का रचनाकार आपने हबीब तनवीर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 22वां प्रश्न, मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में मोहन राकेश को चुना आपने, राइट आंसर। 23वां प्रश्न है कि आधुनिक ब्रजभाषा काव्य की बृहत त्रयी में शामिल कवि कौन है? और 23वें प्रश्न का सही जवाब, आधुनिक ब्रजभाषा की जो बृहत त्रयी है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर तथा सत्यनारायण कविरत्न, ये 3 राइटर आते हैं। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है कि छायावाद की चतुष्टयी में शामिल कवि कौन है? और सूर्य कांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। देखिए बृहत त्रयी में जो है वर्मा नहीं कैलकुलेट की जाती हैं, लेकिन चतुष्टयी में वर्मा को भी कहा जाता है। और प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा ये लोग छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? रसिक प्रिया केशवदास की रचना, काफी चर्चित रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग कुआनो नदी काव्य संग्रह के लेखक कौन है? यह भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 27, सती प्रताप, नील देवी नाटकों के नाटककार कौन है? सती प्रताप और नील देवी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। सती प्रताप 1883 ईस्वी का, वहीं नील देवी 1881 ईस्वी का प्रकाशित। कि जैनेन्द्र के विचार इंटरव्यू के संपादक कौन है? जैनेन्द्र के विचार साक्षात्कार प्रभाकर माचवे है। चढ़ती धूप नई इमारत उपन्यास के लेखक कौन है? चढ़ती धूप नई इमारत उपन्यास लिखा गया है रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा। 31वां प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना है। 32वां प्रश्न है कि ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? ईसुरी किस बोली के लोक कवि हैं? बुंदेली उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके कथा साहित्य में अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार कौन हैं? काफी चर्चित कहानियां हैं और चंदा शर्मा गुलेरी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। जीप पर सवार इल्लियां किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इल्लियां हास्य व्यंग रचना शरद जोशी की है। प्रश्न संख्या 35 है, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट आत्मकथा का आत्मकथाकार कौन है? और जवाब में आपने अमृता प्रीतम को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष।
36वां प्रश्न है कि किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है? इस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है। जवाब में आपने परीक्षा गुरु को चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 37, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के, देखिए नाटक की बात नहीं हो रही है, द्रौपदी प्रबंध काव्य की बात की जा रही है। नरेंद्र शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का है, द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। युगांत किसकी रचना है? युगांत का रचनाकार सुमित्रानंदन पंत को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। 39 प्रश्न संख्या है कि संस्मरणों के सुमन के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने राम कुमार वर्मा को चुन लिया तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 40, गुलाब और बुलबुल गजल के रचनाकार कौन है? गुलाब और बुलबुल गजल त्रिलोचन शास्त्री की है। प्रश्न संख्या 41, चंपारण में महात्मा गांधी कृति के लेखक कौन है? चंपारण में महात्मा गांधी कृति राजेंद्र प्रसाद की है। प्रश्न संख्या 42, कविता से साक्षात्कार पुस्तक के रचनाकार कौन है? कविता से साक्षात्कार पुस्तक मलयज की है। प्रश्न संख्या 43 है कि आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक कौन है? जवाब में रामविलास शर्मा को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44, कैदे हयात किसके जीवन पर आधारित नाटक है? कैदे हयात सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित नाटक है। 1993 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 45, बचपन में जयशंकर प्रसाद का नाम क्या था? जवाब में झारखंडी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब। और प्रश्न संख्या 46 है कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 47, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि नए पत्ते काव्य कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? नए पत्ते काव्य कृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 49, अंधी गली नाटक के नाटककार कौन है? अंधी गली नाटक उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 50 है कि कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? जवाब में आपने गजानन माधव मुक्ति बोध को चुना, बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।